हेलो दोस्तों, टेरा लूना के बारे में बात करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में बना हुआ है टेरा लूना, क्योंकि हर कोई इसी के बारे में बात कर रहा है। काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी भी बनी हुई है सभी के मन में, चाहे वो इसका होल्डर हो, चाहे वो जो कोई इसमें इन्वेस्ट करना चाहता हो, क्योंकि हर कोई यही पूछ रहा है कि इसको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करना भी चाहिए तो कहाँ से बाय करना चाहिए, क्योंकि अलग अलग एक्सचेंजेस पर इसका प्राइस भी अलग अलग रिफ्लेक्ट हो रहा है। जैसा कि अगर आप सीएमसी की बात करोगे तो इसकी प्राइस जो इंडियन रुपये में दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है 0.025 की सीरीज में, और अगर यूएसडी की पेयर की बात की जाए तो वहाँ पर प्राइस दिखाई दे रही है 0.000 देन 32 की सीरीज में, और बाइनेंस पर भी लगभग यही सेम प्राइस दिखाई दे रही है। चाहे ओकेक्स ले लो, जितने भी बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैं वहाँ पर तो इसका प्राइस लगभग यही दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर इंडियन एक्सचेंजेस की बात की जाए तो वजीरेक्स ने भैया अभी तक इसको वापस से इसकी ट्रेडिंग को ओपन नहीं किया है, उसको डीलिस्ट ही रखा हुआ है। इसके अलावा अगर कोइन स्विच कुबेर की बात की जाए तो वहाँ पर इसको डीलिस्ट तो नहीं किया गया है, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है डीलिस्टिंग डेट को, जो कि 16 मई को ये करने वाले हैं। हो सकता है उसको आगे और बढ़ा दे, लेकिन सन क्रिप्टो ने भैया एक गुड इनिशिएटिव लिया है टेरा लूना के रिगार्डिंग, जो कि आपको इस ट्वीट से पता चल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, इन्होंने बोला है कि ट्रेडिंग इनेबल्ड फॉर लूना। 9 घंटे पहले ये बोला है। अभी मैं जब वीडियो शूट कर रहा हूँ तो लगभग 5 बजे हुए हैं। तो डू योर ऑन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग द अमाउंट। तो इन्होंने इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं दी है, लेकिन ट्रेडिंग जो है लूना की वो वापस से ओपन कर दी है। तो काफ़ी लोगों का क्वेश्चन था कि इसको भैया किस इंडियन एक्सचेंज से हम बाय कर सकते हैं, तो सन क्रिप्टो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन रह सकता है। हालांकि सन क्रिप्टो में एक प्रॉब्लम आपको आने वाली है, क्योंकि जितना इसका प्राइस सीएमसी पर सो रहा है, थोड़ा सा अगर आप सन क्रिप्टो में देखोगे तो लूना का प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अगर इंडियन रुपये में बात की जाए वहाँ पर, हालांकि आईएनआर में आप वहाँ पर अच्छे खासे तरीके से ट्रेड कर सकते हो, तो यहाँ पर प्राइस दिखाई दे रहा है 0.025, और वहाँ पर नजर आ रहा है 0.03। मैं अभी लाइव अपने फोन पर देख रहा हूं, आप भी चेक कर लेना। तो यहां पर 3 दिखाई दे रहा है, 35। तो थोड़ा सा यानी कि 20 से 25% वहां पर ज्यादा इसका प्राइस रिफ्लेक्ट हो रहा है। और अगर आप अलग अलग एक्सचेंजेस की बात करोगे, जैसे कि हॉटबिट हो, तो वहां पर प्राइस लगभग इतना ही है, सब जगह इसका सेम हो गया है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है कि अभी इसमें बाय करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और कितना करना चाहिए। देखो, मेरी अगर मानो तो आप इसमें रिस्क ले सकते हो थोड़ा बहुत, क्योंकि इसमें रिस्क अभी भी है। ये हर कोई यही कह रहा है कि ये अपॉर्चुनिटी की तरह देखा जा रहा है। नेक्स्ट शिबा इनू भी हो सकता है टेरा लूना, और इसमें कोई शक नहीं है, हो भी सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत रिस्क अभी भी है दोस्तों। इसलिए आपको ऐसा भी नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में इसको बाय कर लेना चाहिए। अगर आप इसको मिनिमम 500 के आसपास या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1000 का भी अगर आप परचेज करते हो तो आपको काफ़ी थाउजेंड्स ऑफ लूना टोकन मिल जाते हैं, अगर आप सन क्रिप्टो पर भी बाय करते हैं तो, और उसको आप होल्ड करके रख सकते हैं। और आगे भी एक चीज़ को आप हमेशा से ध्यान रखना, क्योंकि इसमें पॉजिटिविटी तभी से नज़र आने लगी जब से बाइनेंस जैसे और ओकेएक्स जैसे बड़े बड़े एक्सचेंजेस ने इसको वापस से लिस्ट किया विद इन 2 डेज। तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। और हालांकि एक अभी लेटेस्ट ट्वीट भी देखने को मिला है बाइनेंस की तरफ से, सीजेड बाइनेंस की तरफ से, जिन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि जो टेरा लूना की जो फंड रेजिंग राउंड 2 होने वाला है, तो उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करने वाला है। जबकि राउंड 1 था तो उसमें थोड़ा बहुत जो फंड था वो अलग अलग एक्सचेंजेस ने भी लूना को दिया था, ताकि वो थोड़ा बहुत रिकवर कर जाए। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर यह भी बनता है कि यूएसटी जो टोकन था, जो कि एक स्टेबल टोकन था, लूना फाउंडेशन की तरफ से ही लॉन्च किया गया था, उसका प्राइस ये $1 तक ले जाने की दोबारा से कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे, या उसका क्या होने वाला है। देखो दोस्तों, मैं यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ। अगर यूएसटी का प्राइस ये दोबारा से $1 के आसपास ले जाने का ट्राई करेंगे तो इनको अपने बचे कुचे जो बिटकॉइन है वो भी सेल करने पड़ेंगे, जैसा कि ये थोड़ा बहुत कंटिन्यूसली कर भी रहे हैं। इसी वजह से मार्केट में थोड़ा बहुत क्रेज फिर से देखने को मिल भी रहा है। और अगर ये लूना टोकन की मिंटिंग और करते हैं या उनको सेल करते हैं तो भैया लूना की प्राइस फिर से ज़्यादा डाउन जाने वाली है। और अभी इस बार जब प्राइस जाएगी तो इंडियन रुपये में भी आपको 3 से 4 जीरो देखने को मिल सकते हैं। तो ये रिस्क इसमें हमेशा से है। इसी वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा अमाउंट इसमें डाल सकते हैं अभी। लेकिन एक अफवाह ये भी है मार्केट में कि ये इसकी कंटिन्यूसली बर्निंग करने वाले हैं और इसकी सप्लाई को बिलियंस में लाने वाले हैं। जैसा कि अभी अगर इसकी जो सप्लाई देखी जाएगी तो वो लगभग 7 ट्रिलियन के आसपास नज़र आ रही है। और अगर इसकी सप्लाई बिलियन में आती है, यानी कि अंडर 10 बिलियन या अंडर 100 बिलियन आती है, तो इसका प्राइस जो है वो $10 भी हिट कर सकता है। और अगर ऐसा होता है तो भैया ये दोबारा से ये कह सकते हैं कि शिबा इनू बनी ही गया है, क्योंकि इतना ज़्यादा ये बेनिफिट दे देगा। अपनी छोटी सी इन्वेस्टमेंट से आप काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी बना सकते हो। तो बाय करना भी एक अच्छा ऑप्शन रहने वाला है, लेकिन रिस्क फिर भी रहेगा। मैं आपको क्लियरली ये नहीं कह सकता कि आप रिस्क फ्री इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ये आप ही का कॉल रहने वाला है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप मिनिमम इन्वेस्ट कीजिए जितना आप हो भी सकते हैं। तो टेरा लूना की ये रही बात कि आपको कितना प्राइस में इसको खरीदना चाहिए। और रही बात प्राइस की, अलग अलग एक्सचेंजेस पर इसका प्राइस थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे नजर आ रहा है। जैसा कि मैं 7-8 एक्सचेंजेस यूज़ करता हूँ, जिनमें से 4 एक्सचेंजेस हैं इंडियन एक्सचेंजेस। तो अगर आप इंडियन एक्सचेंज में ही बाय करना चाहते हैं
तो सन क्रिप्टो पर ही आपको अच्छे तरीके से ये मिल रहा है ट्रेड करने के लिए, क्योंकि वजीरेक्स कॉइन स्विच क्यूबर पर आप खरीद नहीं पाओगे। वजीर हो सकता है अगले 3-4 दिनों में आप खरीद पाओ, लेकिन तब तक इसका प्राइस और भी बढ़ सकता है, ऐसा हो सकता है। इस वजह से दोस्तों अगर आपको थोड़ा बहुत एंट्री लेनी है तो सन क्रिप्टो से आप एंट्री ले सकते हो, और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा सन क्रिप्टो का, अगर आप उसको यूज़ नहीं करते हो तो। उसका एक एडवांटेज ये भी रहता है दोस्तों कि सन क्रिप्टो जो एक्सचेंज है वहाँ पर जो ट्रेंडिंग मीम कॉइन होते हैं वो लिस्टेड हैं, और अगर आप आईएनआर में मीम कॉइन ट्रेड करना चाहते हो तो ये आपके लिए अच्छा खासा एक्सचेंज रह सकता है। ज़्यादा कुछ करना है नहीं, काफ़ी सिंपल सा इंटरफेस है, ठीक है। उसके अलावा आपकी अलग अलग चॉइस है, हुबई ग्लोबल, कुकॉइन, हॉटबिट, हर जगह ये मिलने देखने को मिल जाएगा आपको लूना, तो आप वहाँ से भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन रेज होता है कि ये दोबारा से भाग सकता है या नहीं भाग सकता, कहने का मतलब यूएसटी की अगर प्राइस को ये $1 तक ले जाने की ट्राई करेगा तो भैया ये और ज़्यादा डाउन आने वाला है, काफ़ी ज़्यादा डाउन आने वाला है। और एक र्यूमर्स ये भी है, काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स है वो भी उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा दिखा रहे हैं, जो ये वाला एक मैं आपको न दिखाता हूँ अभी, रिवाइवल प्लान। और दोस्तों रिवाइवल जो प्लान है उसके अंदर ये हो रहा है कि नया टोकन आने वाला है लूना का, जिसकी सप्लाई 1 बिलियन ही रखने वाले हैं। तो ये इनका सीईओ का जस्ट आइडिया था, इस पर अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। ये फोर्ब्स की तरफ से रिलीज हुआ था, और हम जानते हैं फोर्ब्स वेबसाइट पर काफ़ी बड़े बड़े जो फेक न्यूज़ भी आ चुकी हैं ऑलरेडी, तो इस पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट करना भी सही नहीं है। लेकिन ऐसा भी अगर होता है तो भैया जिनके पास ओल्ड जो लूना टोकन बचे हुए हैं तो उनके बदले में वो कुछ ना कुछ तो करेंगे। ऐसा भी हो सकता है अगर रीबेसिंग होता है तो 100 लूना के बदले में आपको 1 लूना मिल जाए, या फिर 1000 लूना के बदले में 1 लूना मिल जाए, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल आपका फायदा तो रहने वाला है अगर आप होल्ड करके इसको रखते हो तो। अब एक क्वेश्चन ये भी है, कुछ क्वेश्चन मुझे ऐसे भी देखने को मिले थे कॉइन स्विच और वजीरेक्स के रिगार्डिंग, स्पेशली कॉइन स्विच के बारे में। तो ये है भैया, जैसा कि उन्होंने बोला हुआ है कि 16 मई को वो डी लिस्ट उसको कर देंगे। अब उन्होंने अगर आप उनका आर्टिकल देखोगे पूरा का पूरा जिसमें वो डी लिस्टिंग दिखा रहे थे लूना कॉइन के बारे में, तो उन्होंने साफ साफ ये चीज़ वहाँ पर मेंशन की हुई है कि या तो आप उसको 16 मई से पहले उसको 5 बजे से पहले आप उसको सेल कर दो। और जैसा कि काफ़ी लोगों ने कर दिया, ऑलरेडी सेल कर दिया, उन्होंने थ्रेशोल्ड भी डाउन कर दिया है। 500 लूना से ज़्यादा आप अगर आपके पास हैं तो आप उसको सेल कर सकते हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि आपको सेल करना चाहिए, क्योंकि आपका ऑलरेडी आपने अगर 1000-2000 का भी पहले खरीदा होगा हायर प्राइस पर, तो वो कुछ बहुत ही कम अमाउंट हो गया होगा, 10-20 रुपये, तो उनको लेकर भी आप क्या करोगे। तो उन्होंने अपने आर्टिकल में एक चीज़ ये भी मैंशन की थी कि अगर आप उसको होल्ड करके रखना चाहते हो, चाहे वो डीलिस्ट कर दें लूना को, लेकिन फिर भी वो आपके होल्डिंग में रिफ्लेक्ट होने वाला है। और अगर फ्यूचर में कभी भी जाके लूना वापस से लिस्ट होता है कॉइन स्विच कुबेर एक्सचेंज पर, तो आपके वो टोकन होंगे वो ट्रेडेबल होंगे, आप ही के पास रखे रहेंगे। तो ये चीज़ आपको सोचने वाली है। आप हड़बड़ी में आके वहाँ पर सेल तो बिल्कुल मत कर देना, क्योंकि उससे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। एंट्री लेने की रही बात, तो मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिया कि आपको मिनिमम अमाउंट के साथ ही जाना है, चाहे वो 200, 100, 200, 500 या 1000 हो सकता है मैक्सिमम। इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर डूब गया पैसा तो भैया फिर आप कमेंट में आके गालियाँ दोगे, ठीक है। और एक जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको ज़्यादातर जो क्वेरीज थी यूएसटी के रिगार्डिंग वो मैंने आपको सोल्व कर दी थी, लेकिन कुछ क्वेरीज बाकी थी, इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है। और एक बात और ये भी है, क्योंकि टेरा लूना पर इतनी ज़्यादा बातें हो रही हैं और इसको नेक्स्ट शिबा इनू की तरह भी देखा जा रहा है, तो हो सकता है जब इसका सीईओ होगा कोई अगर नया प्लान लाता है, जैसे वो ट्वीट वगैरह करता है, तो हो सकता है कल इसके बारे में कुछ अलग सिनेरियो हो, अलग बात करने पड़ जाए, तो उसके रिगार्डिंग में मैं आपको वीडियो बना के सबसे पहले बता दूंगा। उस चीज़ की आपको टेंशन नहीं लेनी है। आप चैनल के साथ जुड़ जाइए अगर आपको इसी तरह के जो स्टेबल कॉइन है, अल्ट कॉइन है या मीम कॉइन है, सबके बारे में अगर लेटेस्ट अपडेट्स जाननी है। और आज आपको लवली इनू और डोजकैन के रिगार्डिंग वीडियो मिलने वाली है, तो चैनल के साथ जुड़ जाएगा। फिलहाल ये था टेरा लूना के रिगार्डिंग। अगर आपको इन्फॉर्मेशन सही लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। फिलहाल के लिए थैंक यू।